Good evening, everybody. A very good evening to all of you. बच्चों, we are live with another session of Lakshya Gate 2022 DPP on Protective Relays. तो यार, जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारी प्रथा है कि कोई टॉपिक पढ़ने के बाद हम उसका DPP लगाते हैं। तो मैं आपके लिए एक और DPP सेशन लेके आ गया हूँ और नेक्स्ट कोर्स से जो है ना, ये DPP वाला फंडा डिच करेंगे अपन। मैं देखता हूँ DPP के अंदर सबसे कम बच्चे आते हैं DPP के अंदर। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑनवर्ड्स क्रिएट्रिक्स चैनल पे वील डिच दीज DPP सेशन। सिर्फ बात करेंगे कंसेप्ट्स पे और अ फ्यू एग्जांपल्स, बस, है ना। उसमें जनता खुश है और जहां जनता खुश वहां हम खुश। अब जल्दी से यार मुझे एक चीज चेक करके बता दो कि गेट 2021 का चैलेंज वाला लिंक खुला है या नहीं। मेरे को लग रहा है IIT बॉम्बे ने रिलीज कर दिया है चैलेंज वाला लिंक, तो एक बार चेक करके मुझे बता दो। चलो इतने शुरू करते हैं हम लोग। So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded President of India Gold Medal when I graduated from IIT Indore in 2013. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes. And presently, I am working as a director at an academy for GATE department. अब ये सब चीज़ें तो यार आप लोग जानते ही जानते हो, लेकिन बच्चों हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि इस देश के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो टीचर्स को फुल फ्रीडम देता है कि वो लोग अपना पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें और इस देश के उस बच्चे को एनेबल करें, शायद जो बच्चा उम्मीद नहीं रखता कि मैं भी कुछ कर सकता हूं जिंदगी में, मे बी ड्यू टू कि भाई उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, ऐसी वजह से। लेकिन बेटा अगर रिसोर्सेज नहीं है तो वो एजुकेशन डिजर्व नहीं करता। ये इन द फर्स्ट प्लेस ये गलत है। इसीलिए इसको सही करता है अनअकैडमी, जो प्रोवाइड करता है बच्चे बच्चे तक, गांव गांव में क्वालिटी एजुकेशन। और ये सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से नहीं होता मेरे भाई, ये होता है अनअकैडमी ऐप के माध्यम से। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, तो आप देखोगे कि वहां सारे टॉप एजुकेटर स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, क्विजेज ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं और उनको एक्सेस करना बहुत ही आसान है। ऐप डाउनलोड करो, जो इनिशिएटिव एक्सेस करना है उस पर क्लिक करके इनवाइट कोड में अंकित ESE लगा दो। देखो कितना इजी है। और भाई हमारी अगर क्लास देखना चाहते हो अनअकैडमी ऐप पे तो इस लिंक पे आ जाना। वही वाली बात है यार, आओ कभी हवेली पे, है ना, तो यहाँ सारी क्लासेस मिलेंगी। और इतना भी नहीं तो इस चैनल की देखो वीडियो बुक भी बना रखी है। यहाँ आपको इस चैनल के पुराने सारे वीडियोज और उनके लेक्चर नोट सब आपको मिलेगा यार एक ही जगह, है ना। वो वाली बात है, साडा हक एथे रख। अब और जो तेजस्वी बच्चे हैं और बढ़िया बच्चे हैं वो लोग आ सकते हैं प्लस पे, लेकिन उनकी बात कर रहा हूं जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि प्लस पे मिल जाते हैं एक साथ सारे टॉप एजुकेटर के कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स और कंटेंट के नाम पे डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और फिर अगर कहीं डाउट रह जाए तो डाउट भी क्लियर कर देते हैं। और इतना ही क्यों रुके भाई, वी कैन गो बिगर देन दिस। एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैच 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE, सेमेस्टर। और फिर भी अगर कोई लेक्चर मिस कर गए तो यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड। सर मजा नहीं आया, और चाहिए तो बेटा फिर आइकॉनिक पे जाओ। यहाँ प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो खुद रैंकर है और सारी तैयारी कराता है लग के, आपकी पूरा स्टडी प्लानर बनवाता है यार। इसके अलावा आपके साथ स्टडी बूस्टर सेशन लगाता है जहां आपके क्या कहते हैं टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, आपकी सारी क्वेरीज आंसर करते हैं। टेस्ट का भी आपका एनालिसिस अलग आएगा जहां आपको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस मालूम चलेंगी। आपको स्टडी मटेरियल भी एक्स्ट्रा मिलेगा और एक डेडिकेटेड टीम भी मिलेगी जो सारे डाउट्स आपके क्लियर करती है। तो यहां पे भी अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE तो बेटा इमीडिएट होता है 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट तो फ्री हो, प्लस हो या आइकॉनिक हो, सब जगह चलता है अंकित ESE। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। चलो भाई, अब सर आप तो YouTube पे पढ़ाते हो, पागल थोड़ी है प्लस पे जाएंगे। बेटा सही बात है, जो पागल होते हैं ना वो प्लस पे नहीं जाते, वो लोग रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि अगर सिर्फ लेक्चर से रैंक आती होती बेटा तो मेरे पढ़ाने से पहले या मेरी टीम के पढ़ाने से पहले YouTube पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल था, NPTEL पे अवेलेबल था। यानी एक रैंकर बनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पुश चाहिए होता है, कोई एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है, एक एक्स फैक्टर चाहिए, और वो एक्स फैक्टर आपको देता है अनअकैडमी प्लस। लेकिन बच्चों जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो लोग YouTube के माध्यम से अगर अपनी पूरी जान लगा दे, बहुत मोटिवेटेड बच्चा है तो वो कर भी ले जाएगा।
तो बस फर्क इतना है कि यार एक एवरेज स्टूडेंट के लिए प्लस पे ज्यादा बेनिफिट है, और जो बच्चा मेहनती है, जो बच्चा पहले से अच्छा परफॉर्मर है, वो यूट्यूब से भी कर लेगा। लेकिन बेटा गलती से भी रिकॉर्डेड कोर्स के ट्रैप में मत फंसना, स्कैम है, ठीक है। इससे ज्यादा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा है, जो लोग आपको 30,000 40,000 में दे रहे हैं उतना आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। फिर भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो क्यों ना एक कदम आगे बढ़ो, जहां आपको इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है। सीरियस बच्चों के बीच पढ़ रहे हो, रेगुलर क्वेरी कर रहे हो, रोज टीचर से मिल रहे हो, रोज बात कर रहे हो, मोटिवेशन डाउन होने का सवाल ही नहीं उठता जी। जिस दिन मोटिवेशन डाउन होगा, टीचर से लाइव लेक्चर में बात करो, सर अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, तुरंत मोटिवेशन वापस आ जाएगा, ठीक। अब यार अभी आज से नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। तो मार्च 1 से हमारे नए बैचेस गए हैं, और इसके अंदर 17 तारीख से 17 से मैं क्या लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, एनालॉग। एनालॉग की क्लास ना 7 AM से 9 AM लगने वाली है, तो जल्दी से ज्वाइन कर जाओ यार। कोड आपको पता है, आपका अपना कोड है अंकित ESE। अंकित ESE कोड से देखो 1 ईयर की फीस कितनी हो जाएगी यार, 27,225, 18 मंथ 34,650, 2 ईयर्स 39,600। मैं तो यार अपने बच्चों को हमेशा रिकमेंड करता हूं 2 ईयर के ले जाओ, क्योंकि गेट और अदर एग्जाम 1 साल का जर्नी नहीं है, लंबा जर्नी है। यहां पर मंथ कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो डेबिट कार्ड पे EMI में ले सकते हैं, यानी कि आपके डेबिट कार्ड से अपने आप EMI कटती रहेगी। बहुत सारे डेबिट कार्ड एलिजिबल हैं। और आइकॉनिक पे जो बच्चे जाते हैं उनके लिए 1 ईयर की फीस होती है यार 45,225, और 2 ईयर की 66,600। तो 2 ईयर के लिए जाओ मेरे भाई, पर मंथ कॉस्ट मिनिमम, और EMI पे ले लो। अब जल्दी से मुझे चेक करके ये बताओ यार, जल्दी से मुझे चेक करके ये बताओ कि क्या IIT ने लिंक खोल दिया चैलेंज करने का। बट इससे पहले हम लोग इस पे बात करें, फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू सी इज दिस कोट, यू डोंट बिकम व्हाट यू वांट, यू बिकम व्हाट यू बिलीव, है ना। अगर आप कहो मैं एक टॉपर बनना चाहता हूं, सफिशिएंट नहीं है बेटा। चाह तो मेरी भी प्रधानमंत्री बनने की, बन थोड़ी जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये यकीन कर लूं कि हाँ यार मैं उन लोगों में से हूं जो टॉपर बन सकते हैं, तो हिमांक आज रात को 11 बजे मिलेंगे चैलेंज करने के लिए, ठीक है। अगर मैं ये मान लूं मैं उन लोगों में से हूं जो उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं, मेरे अंदर उतना कैलिबर है, मेरे अंदर उतना टैलेंट है, तभी मैं बन पाऊंगा। अगर यार मैं लाइफ में ना खुद पे यकीन नहीं किया होता, मेरी बात को ध्यान से सुने सभी लोग, अगर मैं लाइफ में खुद पे यकीन नहीं किया होता तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंचता। यकीन इस कदर होना चाहिए बेटा कि हम लोग किसी रिस्क को लेने से घबराएं नहीं। पता है जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये यकीन था यार मैं पढ़ा लूंगा, मैं कर लूंगा टीचिंग, मेरे से बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, बच्चे पढ़ना चाहेंगे, बच्चे सीखना चाहेंगे। मेरे अंदर यकीन था, खुद पे फुल ऑन कॉन्फिडेंस था। तो मैं जॉब को लात मार के आ गया, जो कि मेरा 10 लाख का पैकेज था, मैंने उसे ऐसी लात मार दिया। लेकिन बेटा इसके लिए ना एक फर्म बिलीव चाहिए, एक खुद पे ना यकीन चाहिए कि यार मैं बनना चाहता नहीं हूं, मैं बन सकता हूं। क्योंकि जब तक बच्चों आप लोग खुद पे यकीन नहीं करोगे ना, आप पे दुनिया यकीन नहीं करेगी। तो कहते हैं ना कि जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। वही हिसाब किताब है यार। इतना जुनून, इतना पैशन, इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आप कर जाओगे, तब आप कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर मुझसे होगा या नहीं। बेटा मैं कोई नहीं होता जो तुम्हें ये बताऊं कि तुमसे होगा या नहीं होगा। अगर तुमने ये मान लिया कि तुमसे होगा तो बेटा तुमसे बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा, सोचने वाली बात है, ठीक है। श्रीजीत आज रात को 11 बजे बेटा चैलेंज करेंगे। चलो अब आज का सेशन स्टार्ट किया जाए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बता दो। इफ द फॉल्ट करंट इज 2000 एम्पियर, रिले सेटिंग 50%, सीटी रेशियो 400/5, फाइंड PSM। मंजुनाथ बेटा इसीलिए रोज मैं मोटिवेट करता हूं ना। देखो मेरा रोज का लेक्चर देखो, रोज मोटिवेशनल कोट आता है ना। रोज आप लोगों को 5 मिनट सिर्फ इसलिए देता हूं कि शायद आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो जो उम्मीद खो चुके हैं, ठीक है, और उन बच्चों की उम्मीद वापस से जाग जाए। क्या आ रहा है, 10 आ रहा है बेटा। आजकल ऑडियो रिकॉर्डिंग ही सुनो, यही जमाना रह गया है, पढ़ना लिखना थोड़ी है हमें। देखो पिकअप करंट कैसे निकलता है,
relay setting multiplied by rated current, ठीक है ना। रिले सेटिंग है 0.5, रेटेड करंट जब तक ना दिया जाए तो सीटी का सेकेंडरी करंट ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है, फॉल्ट करंट ऑन सेकेंडरी साइड ओवर पिकअप करंट। ये आ गया भाई 10। इजी है ना। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जो आएगा दैट विल बी 10। नितिन बेटा अब तो फिक्स कर लिया, पहले लोड फ्लो ही होगा। अब लेक्चर पूरा प्लान बन चुका है, प्लान लॉक हो चुका है, आई कांट चेंज इट। चलो अगला देखो। एन IDMT टाइप ओवर करंट रिले इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द फीडर थ्रू 500:1 करंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। द रिले इज सेट फॉर 125% एंड TMS। टाइम ऑफ ऑपरेशन पूछा है फॉल्ट करंट देके। राहुल बेटा देख लूंगा मैसेज। आजकल क्या है ना, नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा है, पता है। आज का मेरा 6ठा लेक्चर है, इसके बाद मैं 11 बजे फिर लाइव आऊँगा। आज में 7 सेशन हो जाएंगे। अब 7 सेशन लेना ह्यूमनली सोचो, और उसके अलावा मीटिंग भी कितनी होती हैं। तो बेटा इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो डिले आ ही जाता है। और बाकी आज आप लोग खुश हो ना भाई, प्लैनेट गेट पे एक और सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया आपके लिए, नेटवर्क कर दिया, विशाल सर सिग्नल ले आए। बेटा यही तो होता है ना, जब कुछ जुनून है ना, लाइफ में कुछ चेज कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कोई रोक सकता है ना। लाइफ में चेज करो यार, अपना मुकाम एक बड़ा मुकाम बनाने की कोशिश करो। जब तक मानोगे नहीं ना, खुद पे यकीन नहीं करोगे कुछ बड़े बन सकते हो, बन नहीं पाओगे यार। और जब इंसान के ऊपर इतना दबाव होता है ना कुछ कर दिखाना है, तो फिर वो कर जाया करते हैं यार अक्सर। मुझे तो ये लगता है यार, देखो जब हम पढ़ते भी थे ना, मैं जब पढ़ाई भी करता, जब सिर पे तलवार लटक रही होती है तो अक्सर इंजीनियर भाई हमारे ऐसे होते हैं कि वो लोग पढ़ लिया करते हैं। अब तुम्हारे सिर पे भी तो तुम्हारे करियर की तलवार लटक रही है, तो पढ़ने में तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब वो अलग बात है, हमारा यूथ थोड़ा बहुत भटका हुआ है। वो जो है ना पुराने वो हिंदी सीरियल आते थे, पता नहीं तुम लोगों ने देखे नहीं देखे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, उसमें रिएक्शन ऐसा आता ऐसे करके 3-3 बार लोग गर्दन घुमाते थे। ये लोग ना वैसा कंटेंट पसंद करते हैं यूट्यूब पे, कंट्रोवर्सी, कौन हीरो है, कौन विलन है, कौन क्या कर रहा है, वैसी इच्छाएं हैं बच्चों की, तो वैसे ही वो लोग एंजॉय करते हैं। आया इसका आंसर बताओ यार। आज तो चिल कर रहे हैं, आज पढ़ा कहाँ रहे हैं, आज तो क्वेश्चन करा रहे हैं, आज तो एंजॉय करो। क्वेश्चन वाले दिन एंजॉय किया करो यार, लोड कम हो जाता है ना, घर जाके कुछ पढ़ना नहीं होता बाद में, क्वेश्चन ही तो लगा के जा रहे हो। देखे मैं ही कराऊं फिर, चलो मैं ही करा देता हूं। अब देखो यार, पिकअप करंट कर लेते हैं, पहले उठा लेते हैं करंट को। 125% रिले सेटिंग है, रेटेड करंट है 1 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया आई पिकअप। अब फॉल्ट करंट ऑन सेकेंडरी साइड कितना होगा, 5000, ये हो गया भाई 10 एम्पियर। अब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर सर कितना हो जाएगा, 10/1.25 दैट इज 8। अब 8 पे टाइम कितना दिखाया है, 3.2। ये कितना कह रहा है, ऑपरेटिंग टाइम इज 3.2, लेकिन बंधु टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग साथ में कितना दिया है, 0.96 सेकेंड। देखो यही चीज मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कि टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग आपको मल्टीप्लाई करनी है व्हेन यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ अ रिले, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ अ रिले, ठीक है। चलो
अगला, द फिगर शोज अ स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डिस्टेंस रिले प्रोवाइडेड विद अ रेप्लिका इंपिडेंस। सर ये रेप्लिका इंपिडेंस क्या होता है? बेटा मैंने आपको इंपिडेंस रिले में समझाया था ना, रिले सेटिंग इंपिडेंस, वही है ये चीज। दिस इज योर रिले सेटिंग इंपिडेंस। द सीटी रेशो इज कैपिटल आई बाय स्मॉल आई। यहां पे जो सीटी रेशो है ना, ये कैपिटल आई बाय स्मॉल आई है। एंड पीटी रेशो इज कैपिटल वी बाय स्मॉल वी। और फॉल्ट आ गया, यहां पे एक फॉल्ट आ गया। अब आपसे क्या पूछा है कि रिले कब ऑपरेट करेगा? व्हेन विल द रिले ऑपरेट? रहने दो भाई, जितनी बार भाभी हमने यूट्यूब पे क्वेश्चन सीरीज लगाई है ना, वो देखते ही नहीं है बच्चे। खूब एक्सपेरिमेंट कर लिया भाई, बट यही हमेशा एक रिजल्ट आया। मेरी पूरी टीम, हर टीचर अनअकैडमी के अंदर ना यही बोलता है, यार यूट्यूब वाले बच्चे ना सीरियस नहीं लेते। कहते हैं सर आप हमें ना प्लस पे ज़्यादा घंटे दे दो, आप हमसे ये मत बोलो यूट्यूब पे पढ़ाना है। बेटा प्लस के इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर की क्या ज़रूरत है? मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ कॉन्टैक्ट इन्फो मिल जाएगी। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल t.me। अब वो अलग बात है, टी जैसा बना नहीं है, दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। क्या आ रहा है? काव्या कह रही है डी। देख लेते हैं यार। देखो मैं क्या कहता हूं, देखो यहां पे Z0 दिखाया है, Z0 नहीं होना चाहिए, एक्चुअली Z होना चाहिए। तो मैं क्या कहता हूं, कैपिटल V बाय कैपिटल I इज Z। अब आपका रिले कब ऑपरेट करता है? अब आपका रिले कब ऑपरेट करता है? V बाय I। अब आप कहोगे सर ये स्मॉल v बाय स्मॉल आई क्यों डाला है? बेटा स्मॉल v बाय स्मॉल आई इसलिए क्योंकि रिले में ना पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर और करंट ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट देखना है। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट वोल्टेज, करंट ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट वोल्टेज, सॉरी आउटपुट करंट। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इसमें ना ऐसे लिख लो, ये लिखा, समझ रहे हो मैंने क्या किया? कैपिटल V कैपिटल I और स्मॉल v स्मॉल I से मल्टीप्लाई कर दिया। कैपिटल V बाय कैपिटल I इज Z। कौन सा ऑप्शन आएगा? अगर हम इसको राइट हैंड साइड ले जाएं, देखो एक बार, ये वाला आ गया ना, ए आ गया। क्या लिख रही? यूट्यूब वाली जनता रिकॉर्डेड वीडियो पर ज्यादा भरोसा करती है। हाँ भाई क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड पे ही भरोसा है। रिकॉर्डेड पे भी नहीं है, मुझे तो लगता नहीं है। यूट्यूब वाली जनता पढ़ने पे भी भरोसा करती है। अगला देखो, कंसीडर अ स्टेटर कंसीडरिंग ऑफ एन ऑल्टरनेटर विद एन इंटरनल हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड फॉल्ट, द करंट अंडर फॉल्टी कंडीशन आर शोन। देखो यहां पे क्या करंट दिखाया मैं आपको बता देता हूं, अगर नहीं नजर आ रहा है, 220 प्लस J0, और यहां पे क्या दिखाया है 250 प्लस J0, और रेशो दिखाया भाई 400/5, 400/5। अब आपको बताना है रिले की कॉइल में कितना करंट जा रहा है, रिले की कॉइल में कितना करंट जा रहा है। करो यार ट्राई एक बार, देखे कौन बच्चा बनाएगा। चलो फटाफट से सब लोग ट्राई करेंगे यार। पता यार इस समय जो है ना, आप लोगों ने टीम को इतना डीमोटिवेट कर दिया है। मुझे लगातार हमारे सारे टॉप टीचर्स ये कह रहे हैं कि सर यूट्यूब पे मत लगवाओ क्लास, सर आप ना हमें प्लस पे 2 सब्जेक्ट दे दो पैरेलल, यूट्यूब पे मत लगवाओ हैं। आई हैव पेड फॉर दैट। बेटा जिस किसी ने क्रिएट्रिक्स क्लासरूम के लिए पेड किया था उनको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिल ही गया था, या फिर उनका पैसा रिफंड कर दिया गया था। अब ये 1 साल बाद ना ये पॉइंट लेकर के मत आओ फालतू का, ठीक है। सब बच्चों से कॉल पे, मैसेज पे, मेल पे बात हुई थी,
ऑप्शन क्यों देने हैं भाई, डायरेक्ट बनाओ। NAT भी तो आएगा गेट में। 0.375 देखते हैं। चलो और लोग बताओ यार। बेटा ऐसा तो नहीं लग रहा समीर मुझे, प्लस पे तो बच्चे एडमिशन भी ले रहे हैं और रोज क्लास भी कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों यूट्यूब वाले डिमोटिवेटेड हैं? बेटा पढ़ने वाला जो बच्चा होता है ना वो पढ़ लिया करता है। दुनिया में नॉइज तो चलती रहती है, चलती रहती है। पिछले 5 साल से चल रहा है। PSU हट जाएगा, जाने क्या क्या खबरें आती रहती हैं। सरकार ने बोल दिया, अभी हो थोड़ी गया। कहाँ जाके पेमेंट कराए बेटा, कहाँ जाके पेमेंट कर दिया सतीश? हमारी वेबसाइट पे तो पेमेंट बंद है यार, क्रिएट्रिक्स पे। कहाँ तुमने आज पेमेंट कर दिया? देखो एक बार ये देख लेते हैं। सभी लोगों का आंसर गलत है। अब देखो मैंने आपको एक बताया था, ट्रांसफॉर्मर का रूल होता है। देखो यहां से 220 जा रहा है, इस डॉट से लीव कर रहा है ना, तो इस वाली डॉट में एंटर करेगा। फिर देखो यार, इस वाली डॉट से लीव कर रहा है तो इस वाली डॉट से एंटर कर रहा होगा। तो देखो यहां पे करंट कैसे आ रहा है, राइट में, यहां पे आ रहा है लेफ्ट में, तो इधर कितना आ जाएगा? ये हो गया आपका 80, 47/8। कितना आएगा 47/8? 8 5 40 और 7 आएगा ना, 8 8 64 60, ये आया। सतीश बेटा मैं एक बार चेक करा लूंगा, अगर ऐसा कोई पेमेंट हुआ है तो आई विल रिफंड योर अमाउंट, ठीक है? इट विल बी रिफंडेड, डोंट वरी, आपका पैसा मार में नहीं जाएगा। चलो अगला देखो। A 11 kV 3-phase 1000 MVA alternator is grounded through a resistance of 5 ohm. CT ratio is 1000:5. Relay is set to operate when there is out of balance current 1 ampere. What is the percentage winding protected by the differential relay? इसका मैंने आपको सीधा सीधा फंडा बताया था ना, एक फॉर्मूला बताया था। हमने तो बोला ही था भाई कि सारा करा देंगे AI का, बस आप लोग देखने वाले बनो। करा रहे हैं ना, मैथ्स भी स्टार्ट हो रहा है इस मंथ, मैथ्स भी करा देंगे। अब बच्चे कहाँ यार लेकिन रिकॉग्नाइज करते हैं, जनता कहाँ समझती है कि कितना कुछ किया जा रहा है। आप तो ये देखो, आप लोगों के लिए ना एक से एक इनिशिएटिव लाते जा रहे हैं, मतलब एक तरफ से ना मेहनत करते जा रहे हैं। लेकिन ये जो प्यार है ना, ये वन साइडेड लव हो गया है, और वन साइडेड लव बड़ी दिक्कत करता है यार। मूवीज में ही अच्छा लगता है। देखो बच्चे ना तो हमारी वीडियो पे कमेंट करके जाते, ये भी नहीं बता के जाते सर लेक्चर कैसा लगा। कहाँ इतनी तकलीफ उठाएंगे, कहाँ इतनी जहमत उठा पाएंगे भाई। पूछो भाई पूछो मोहन, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? मैं भी बोर ही हो रहा हूँ, इतने बच्चे सवाल लगा रहे हैं। जल्दी जल्दी बताओ यार आंसर, फिर बोलोगे कि सर जल्दी करा देते हैं। अब तुम लोग इतना इतना टाइम लोगे तो मुझे मजबूरन कराना ही पड़ेगा ना सवाल, मैं क्या करूं? हैं गेट एनालिसिस? नहीं यार, ऐसे थोड़ी प्राइवेट होता है। काहे के लिए प्राइवेट? मेरा कोई वीडियो प्राइवेट होगा तो मुझे बताया तो जाएगा कम से कम। अरे तो कमेंट करो ना, चैट में थोड़ी बताना लेक्चर बहुत अच्छा लगा। वीडियो के बाद कमेंट छोड़ के जाना। देखो मान लो लेट X% वाइंडिंग इज अनप्रोटेक्टेड। क्या है? X% वाइंडिंग इज अनप्रोटेक्टेड। तो हम क्या कहते हैं?
न्यूट्रल में करंट कितना होगा, x/100 परसेंटेज में है ना, इंटू VPH/RN। तो हम क्या कहते हैं कि x/100 इंटू VPH/RN इंटू CT रेशो, CT रेशो है 5/1000, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पिकअप करंट। पिकअप करंट इज 1 एम्पियर। बताया ना, रिले तब ऑपरेट करता है जब 1 एम्पियर करंट मिलता है। अब देखो यहां पे क्या होगा, 10 की पावर 5, 5 से 5 तो देखो कट गया, जरा बताना कितना आ रहा है ये, फटाफट से बताओ। चलो मैं अपने ही कैलसी से निकाल लेता हूं। 100√3/11। यार अविनाश सर फ्री हो जाएंगे ना, AI से तो करा देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, अविनाश सर भी यहीं है, हो जाएगा। कोई चीज़ छोड़ी है क्या तुम लोगों के लिए। और भाई कंटिन्यू करना तो कोर्स को ना सबसे बड़ा गुनाह है। देखो सब लोग मेरे से ये कहते थे कि सर आप ना ये पावर सिस्टम कंटिन्यू करा दो। अब दिखता है कोई बच्चा तुम्हें? तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, प्रोटेक्टेड वाला आ गया। क्या पूछ रहे हो? स्टेट इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर AEN के लिए क्या करें? उनके PYQs लगा लो, और क्या करोगे। अगला देखो, सेम तरह का है, आपसे न्यूट्रल रेजिस्टेंस पूछा है, आप फटाफट बना देना। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट इस बार न्यूट्रल रेजिस्टेंस पूछा है। चलो कम ऑन एवरीबॉडी। काव्या कर रही है बस मेहनत से काम, बाकी बच्चे जो है ना टाइम पास कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। ऐसे मत करो यार, एक बच्चे के लिए पढ़ाने थोड़ी ना आ रहा हूं मैं ऑनलाइन। चलो 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 बताओ भाई। और यार वीडियो के बाद ना कमेंट लीव कर जाया करो जब लाइव सेशन एंड होता है कि लेक्चर कैसा लगा। कमेंट हमेशा रहते हैं ना, तो जब भी टाइम मिलता है पढ़ लेते हैं। अब चैट वगैरह तो यार कौन बार बार खोल के देखता है, कमेंट दिखते हैं, तो कमेंट ज़रूर करके जाया करो। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आया ना, कोई भी चीज़ पसंद आया, आप लोग कमेंट करा करो कि सर हमें ये अच्छा लगा आज के लेक्चर में। ये तो बात फैक्ट है यार, ये तो बिल्कुल तुमने सही बोला, लोगों को ड्रामा पसंद है। आओ देखें, द परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अर्थ फॉल्ट इज 80%। तुम लोग जो है ना मुझसे बात कर करके कुछ कुछ निकलवा लेते हो, और फिर जो है मैं देखता हूँ मेरी वीडियो ना यूट्यूब पे स्निपेट आ गया कि अंकित गोयल सर रिप्लाई टू दिस और ये और वो। तुम मजबूर करते हो बोलने पे, फिर मैं कुछ बोलता हूँ उसकी कंट्रोवर्सी कर देते हो। देखो x इंटू VPH/RN, RN कितना है? RN तो निकालना ही है सर, आप भी पागल हो गए हो। ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो CT रेशो नहीं दिया, लेकिन इसने क्या बोला कि आउट ऑफ बैलेंस करंट ऑफ 20%, आउट ऑफ बैलेंस करंट ऑफ 20%। बेटा लेक्चर डाउनलोड क्यों करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल रहा है, इसे भी डाउनलोड करके देखो, है ना। इतना भी मत कर लेना कि लेक्चर यूट्यूब पे आके देख लेना यार, कंजूसी ठीक है बट इतना भी नहीं। और ये ना 100 MV है और नीचे KV है, तो 10 की पावर 3 तो बच ही जाएगा ना। देखो ये आया, √3 से √3 कट गया, 24.2 ये बन रहा है भाई। यही आ रहा है क्या 0.242? बताना जरा जल्दी से।
ये मैंने क्या कर दिया, रेटेड करंट का 20% ले लिया। रेटेड करंट इज 100 MVA बाय √3 इंटू 11, और ये 11 इंटू 11 हो गया 121, 10 की पावर 3, 10 की पावर, अच्छा ये 10 की पावर 3 तो था, अच्छा ये 10 की पावर 5 हो गया था, ठीक है। तो 100 बच गया नीचे, अच्छा 0.2 भी तो नीचे ही आएगा, ये गलती हो गई ना, 0.2 भी नीचे ही आएगा यार। वन 121/20 6.05, यही है ना, हाँ 6.05। चलो आगे चलते हैं। अगला देखो यार, अ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ पावर सिस्टम इज शोन इन द फिगर फॉर अ 3-phase फॉल्ट एट P। द इंपिडेंस सीन बाय द डिस्टेंस रिले लोकेटेड एट A। है ये क्या है, क्वेश्चन बैंक फॉर नेटवर्क्स एंड एनालिसिस, और इसके आगे तुम लिट वाला सिंबल बना रहे हो। कौन सा क्वेश्चन बैंक भाई, क्या बात कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, तुम लोगों की बातें मेरे ऊपर से जाने लग जाती हैं। आई होप कि मेरी बातें तुम्हें समझ आती हैं। बताओ भाई, और आज रात को ना 11 बजे मिलेंगे, 11 बजे आज अपन चैलेंज करेंगे IIT के आंसर की को, ठीक है। लाइव आएंगे 11 बजे इसी चैनल पे, डिनर विनर करके आना फुर्सत से। फाइट वहां करनी चाहिए देखो जहां सही हो, IIT से फाइट करना जरूरी है भाई। गलत आंसर दिए तो उसको तो सही करना बहुत जरूरी है। आया किसी का आंसर, देखो मैं बताता हूं कैसे करना है। 30 और 10 मिलके यहां गया 40। अब ये कह रहा है कितनी इंपिडेंस दिखती है जो A पे रिले है, उसे दिखती है VA/IA। अब VA सर कैसे आएगा, देखो यहां से KVL लगा के, ये ग्राउंडेड है, 40 × 15 + 30 × 20। A पे कितना करंट है यार, A पे है 30, ओम, ठीक है। इट विल कम आउट टू बी 40 ओम। चलो अगला देखो यार, अगला है द फिगर गिवन बिलो शोज डिस्टेंस प्रोटेक्शन फॉर अ सेक्शन ऑफ पावर सिस्टम। द फर्स्ट जोन सेटिंग ऑफ A and B इज 150। इफ द सर्किट ब्रेकर C2 ये वाला है, फेल्स फॉर अ फॉल्ट एट F2, देन कौन सा रिले ऑपरेट करेगा। देखो रिले तब ऑपरेट करता है जब उसका V और I का रेशो, उसकी सेटिंग से छोटा आ जाए। रिले की सेटिंग से छोटा अगर आ गया, देन द रिले विल ऑपरेट। ईशांत बेटा किसकी किताब की बात कर रहे हो, और कौन सी किताब तुम्हारे हाथ लग गई या लेना चाह रहे हो। 25th लेक्चर अगेन, 25th को तो गए यार, महीनों हो गए। कौन सा 25th, अब हम चल रहे हैं 71 पे। बिल्कुल देख सकते हो यार, जेई एग्जाम के लिए भी क्यों नहीं देख सकते, बताओ मेरे भाई। देखें, देखो यहां से 500, यहां से 200, तो आगे चला गया 700 एम्पियर, ठीक है 700। अब मुझे क्या चाहिए होता है, V/I। तो पहले A पे वोल्टेज निकालो, देखो 500 30 ओम में से पास हो रहा है, और F2 तक 700 जा रहा है 150 ओम में से। तो जरा देख लें ये कितना बन रहा है यार, हम भी कैलसी में से देख लें। $120,000। ये आ गया भाई, ठीक है। ऐसी बी की बात कर लो यार,
बी की बात कर लो, 200 एम्पियर जा रहा है 15 ओम में से, 700 जा रहा है फिर 150 ओम में से। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है ना 150 कैसे है। अब जेड बी निकाल लो, आई बी है 200, 540। अब यार देखो इसकी सेटिंग थी 150, कितनी थी इसकी सेटिंग 150, लेकिन बेटा लेकिन ये देखो यहां पे दोनों की जो इंपिडेंस आ रही है, दोनों की जो इंपिडेंस आ रही है वो 150 से ज्यादा आ रही है, तो नन ऑफ द रिलेज विल ऑपरेट, नन ऑफ द रिलेज विल ऑपरेट। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में डाउट कैसे क्लियर होगा बेटा, अगले हफ्ते से ना डाउट बैच लेके आ रहे हैं आपका, 6 डेज अ वीक चलेंगे डाउट। ठीक है, डेली 1-1 घंटा आपके डाउट आंसर किए जाएंगे, आप चिंता ना करो। सही है, रोज 1 घंटा सिर्फ डाउट्स की बात। चल अगला देखो, द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ 5 एम्पियर 3 सेकेंड ओवर करंट रिले हैविंग अ करंट सेटिंग ऑफ 125% एंड अ टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग ऑफ 0.6 connected to supply circuit through a 400/5 current transformer when a fault current of 4000 ampere। टाइम ऑफ ऑपरेशन आपको बताना है। चलो, और कितने लेक्चर होंगे बेटा, 20-25, मतलब बिलो 100 लेक्चर अपना काम खत्म हो जाएगा। अब अपन ड्यूरेशन बढ़ा चुके हैं ना, तो देखो आज प्रोटेक्शन खत्म हो गया, 6-7 लेक्चर लोड फ्लो में लगेंगे, है ना। लोड फ्लो में आपको ईएससी कन्वेंशनल तक लेवल के क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक्स में 2-3 लेक्चर, फिर कुछ लेक्चर जनरेशन में। तो मेरे हिसाब से तो ये मान के चलो यार 15 वगैरह लेक्चर बचे होंगे इसके बाद। हाँ, 90 लेक्चर्स तक हो जाना चाहिए आपका काम। विच बुक इज हेल्पफुल, तो बेटा बताया तो था आज ही, कनोडिया लगा लो, कनोडिया है, PYQ है। अभिषेक बेटा प्लस पे देखो मैं 6 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, अब कौन सा सब्जेक्ट किस बैच में एंट्री लेता है ये मैं कैसे बता सकता हूं। मैं पढ़ाऊंगा नेटवर्क, एनालॉग, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, और सारे सब्जेक्ट सुबह ही लूंगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना है तो आप मॉर्निंग में मेरे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो यार। सारे बैचेज में बेटा हर 15 दिन में बैच आता है, सारे बैचेज में 6-6 सब्जेक्ट अगर मैं पढ़ाने लग गया, तुम समझ रहे हो, 15-15 दिन के हिसाब से साल को डिवाइड करो, 8 महीने भी हुए तो 16 बैच आए, 16 बैच में 6 सब्जेक्ट का मतलब 96 सब्जेक्ट, 96 सब्जेक्ट में अगर 100 घंटा भी माने 9600 आवर्स, 12 महीने में 9600 का मतलब हर महीने के 800 घंटे, समझ रहे हो, महीने में होते ही 720 घंटे हैं। हाँ, पावर प्लांट करेंगे, बिल्कुल करेंगे नितिन, सारे पावर प्लांट करेंगे। मैं इस बार ना एक बार 6 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, लास्ट ईयर 3 सब्जेक्ट लिया था, इस ईयर 6। आ जाओ, देखो यहां ना प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकालते हैं, तो पहले IF सेकेंडरी साइड पे निकाल लो, 4000 इंटू 5/400, ये हो गया भाई 50 एम्पियर। अच्छा जी, रिले सेटिंग दिया 125%, रिले का देखो रेटेड करंट दिया है 5 एम्पियर, तो रिले सेटिंग जो है 125% ऑफ 5 एम्पियर होगी, ये हुआ 6.25 एम्पियर। अब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या हो गया, दिस इज 8। अब 8 पे अगर आप देखो तो टाइम ऑफ ऑपरेशन नजर आ रहा है 3.5, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई है बेटा। क्या बताइए सर? ये बताया है कि टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग मल्टीप्लाई कर लिया करो। ये बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, तो आंसर इज 2.1 ए। पता नहीं लोग 2.8 कैसे निकालें यार, 2.1 ही तो आ रहा है। हाँ, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर 0.6 दिया है, 2.8 कहां से निकाल दिए यार?
शिवम बेटा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस ऑलरेडी यूट्यूब पे पूरा है, तो दूसरी बार करा रहे हैं बेटे, एक बार तो करा भी चुके। चलो आ जाओ आगे, ये वाला चलो मैं कराता हूं। VA रेटिंग पे है ना, द रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ अ CT इज 5 एम्पियर, प्लग सेटिंग इज 3.75 एम्पियर। अब पावर कंजम्पशन है 4 VA, तो इफेक्टिव बर्डन बताना है। देखो रिले को जो है ना, रिले की कॉइल को, रिले कॉइल इंपीडेंस क्या मानोगे? Z। रिले कॉइल इंपीडेंस इज Z। तो अब हम क्या कहते हैं? VA बर्डन मॉड I²Z। तो 3.75 स्क्वायर Z इज 4 VA। अब हमारे पास कितना होगा अगर 5 एम्पियर करंट आता है? फोर बाय 3, 16/9, 64/9, 9 6 54, 9 7 63। समझ आया? ए आपको I²Z से आपको इक्वेट करना है, ठीक है। थैंक यू आदित्य, लव यू टू यार। ऐसे देखते रहो बेटा, अगर आप लोग लाइव नहीं देख पाते हो एटलीस्ट बाकी बच्चों को तो मोटिवेट कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो कंटेंट को। फॉर 5 एम्पियर काव्या बेटा PSM था एक्स एक्सिस पे, ये देखो ये क्या है? ये PSM है, ये PSM है। और PSM जब 8 होता है तो 3.5 दिखाया, तो पहले PSM निकालो ना, पहले PSM निकालो। मैंने PSM निकाला तो सही 8। VA बर्डन I²Z कैसे हुआ बेटा? एक कॉइल है जिसकी इंपीडेंस है Z, कितनी एपरेंट पावर खाएगी? I²Z। और क्या खाएगी? ECE का भी बेटा हमारी टीम ही चैलेंज करेगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ECE भी हम ही चैलेंज करेंगे। चलो ये वाला देखते हैं। A power system with 2 generator is shown in the figure. The system is protected by 6 over current relay. Assuming a mix of directional and non-directional relay, what is the remote backup relay? तो बेटा ये बात कर रहा है रिमोट बैकअप रिले फॉर R4, यानी R4 अगर प्राइमरी है, देखो ये वाला मैं करा रहा हूं, ध्यान से समझना। R4 अगर प्राइमरी है तो इसके लिए बैकअप कौन कौन से होंगे? बैकअप कब निकाला जाता है? बैकअप इज डिटरमाइंड, सुनते चलना, बहुत बढ़िया तरीके से सवाल देखेंगे। बैकअप इज डिटरमाइंड व्हेन प्राइमरी फेल्स, जब प्राइमरी प्रोटेक्शन नहीं चलती ना, तब बैकअप प्रोटेक्शन की बात आती है मेरे भाई, ठीक है। तो यानी फॉल्ट यहां हुआ होगा, जब तो R4 प्राइमरी है, R4 प्राइमरी है, फॉल्ट यहां आया है। अब बात यह आती है यार, देखो आपको एक चीज दिखाते हैं। नॉर्मली देखो आपका सिस्टम कैसा है, हमें डायरेक्शनल रिले के बारे में पता करना है ना, सॉरी आपको ये पता करना है रिमोट बैकअप रिले। आपको ये कहीं नहीं बताया कि भाई कहां पे आप लोगों के लिए डायरेक्शनल लगा है और कहां पे नॉन डायरेक्शनल। अब देखो पहले डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल डिटरमाइन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर? बेटा देखो सोर्स के पास तो नॉन डायरेक्शनल लगता है, ये पक्का है। सोर्स के पास क्या लगता है? नॉन डायरेक्शनल। तो इसमें तो सोचना भी मत, सोर्स हमेशा डिलीवरी करता है। अब आपको अगर डायरेक्शनल निकालना है ना, तो आप जगह जगह पे फॉल्ट करो। देखो जैसे यहां फॉल्ट किया, अब कैसे करंट जाएगा यार? ऐसे। इन नॉर्मल कंडीशन कैसे करंट जाना चाहिए था मेरे भाई? नॉर्मली इस जनरेटर से करंट राइट में आता और इससे लेफ्ट में आता, और जाता कहां सर? ये लोड में जाता, यहां कहीं लोड होता, ठीक है। अब ये देखो ये वाला रिले, इस पे करंट रिवर्स हो गया ना, इस पे करंट रिवर्स हो गया। अब बेटा इस पे करंट रिवर्स हो गया तो इस पे आ गया डायरेक्शनल। क्या लगा दिया इस पे? डायरेक्शनल रिले।
जिस रिले पे करंट रिवर्स हो गया, नॉर्मली राइट में जाना चाहिए था, ये ब्लू वाला एरो लेफ्ट में गया, लेफ्ट में गया तो यहां क्या लगाना पड़ेगा, डायरेक्शनल रिले। बिल्कुल बेटा, सारा दिन अनअकैडमी की टी शर्ट में ही बीतता है, बिल्कुल सही पकड़े हो। अब ऐसे ही दूसरा देखो, इसीलिए हमने क्या है ना, अनअकैडमी से बहुत सारी टी शर्ट ले रखी हैं कि यही काम ही है। अब देखो अगला केस देखो, आपको अभी तक क्या क्या इन्फो मिल चुकी है कि ये वाला डायरेक्शनल है, अभी 2 रिले बच रहे हैं ना। अब की बार मैं फॉल्ट कहां करता हूं, अब की बार मैं फॉल्ट करता हूं यहां पे, ठीक। तो एक करंट तो ऐसे निकल गया, एक ऐसे निकल गया, एक ऐसे चला गया, ठीक। अब ये देखना पलटे कौन कौन से हैं। पलटा ना बेटा इस रिले का करंट है, तो यहां पे भी क्या लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन। ऊपर वाले रिले का पलट गया ना करंट। अब ऐसे ही मेरे बच्चों तीसरा केस क्या हो सकता था, ये चीजें समझ में आ रही है ना, फॉल्ट कर करके मैं देख रहा हूं कहां कहां डायरेक्शनल रिले आना चाहिए। देखो अब यहां तो नॉन डायरेक्शनल, अब यहां कर लो फॉल्ट, फिर से करंट बनाओ यार। अब ये वाले रिले पे देखो करंट पलट गया ना, इस पे करंट लेफ्ट में आता था, अब ये राइट में जा रहा है, तो यहां पे भी क्या लगाओगे, डायरेक्शनल। तो ओवरऑल आपके पास सिस्टम कैसा आ गया, समझ आया, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल फिगर आउट कैसे करते हैं। आप हर रीजन में फॉल्ट करके ये चेक करते हो किस रिले पे करंट पलटा है। जिस किसी रिले पे करंट पलट जाए वहीं लगा देते हो डायरेक्शनल। समझ में आई कहानी। अब इस प्रोसेस को जितना फास्ट कर पाओ उतना बढ़िया। अब देखो हमें ये पता है एक्चुअल कंडीशन में ना यहां पे फॉल्ट आया है, यहां पे फॉल्ट आया है, और हमें ये बोला है कि R4 तो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, तभी तो बैकअप निकालोगे जब R4 फेल होगा। अब कैसे करंट जाएगा, देखो एक करंट मेरे बच्चों ऐसे चला गया, तो ये तो चलेगा ही चलेगा, नॉन डायरेक्शनल है ये तो। दूसरा करंट सर कैसे आएगा, दूसरा देखो यहां से ऐसे घूम के आएगा। सर इसका मतलब है नीचे वाला चलना चाहिए। नहीं बच्चे, ये तो प्राइमरी है ना, ये तो प्राइमरी है, इसकी तो बात ही नहीं करनी। तो ये वाला चलना चाहिए, चलो भाई मान लिया। तीसरा करंट सर कैसे आएगा, तीसरा ऐसे आएगा यार। अब कौन सा एक्टिवेट होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये भी नहीं चलेगा ना, देखो यहां करंट लेफ्ट में आ रहा है, इसकी डायरेक्शन राइट में है, इसका करंट लेफ्ट में, इसकी डायरेक्शन राइट में। तो 3 चल सकते हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला और ये राइट वाला। यानी कौन कौन से रिले हैं ये, R1, R3 और R6, ये तीनों। अब एक चीज सोचो, अगर फॉल्ट यहां आया तो ये R3 प्राइमरी नहीं हुआ, R3 क्या हुआ, प्राइमरी। पूछा क्या है, बैकअप, तो बैकअप कौन से हुए, R1 एंड R6, R1 एंड R6। समझ गए। तो आंसर क्या आया, R1 R6। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले पता लगाया डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल रिले, कि भाई यहां तो नॉन डायरेक्शनल आया, यहां पे डायरेक्शनल आया। फिर मैंने देखा फॉल्ट करंट का डायरेक्शन और चेक कर लिया कौन से रिलेज ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो R1 एंड R6, बात क्लियर हो गई। चलो, तो मेरे हिसाब से सब लोगों को यहां तक बातें सारी क्लियर हैं। तो यार आज के लिए यहीं तक रखेंगे, अब हम ब्रेक लेंगे और 11 बजे मिलेंगे हम लोग विद द चैलेंज,
तो बेटा देखो, आज 1 मार्च से नया बैच स्टार्ट हुआ है, जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर लो। मैंने टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दिया है, यहां पे मैंने लिंक शेयर कर दिया आप लोगों से जल्दी ज्वाइन कर लेंगे सब लोग, ठीक है। और देखो अंकित ईएससी कोड लगाना, अंकित ईएससी कोड से 1 ईयर का फीस होगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। तो आप 2 ईयर के लिए जाओ, ठीक है, 2 ईयर के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट मिनिमम पड़ता है और आप विदाउट एनी इंटरेस्ट ईएमआई पे भी ले सकते हो। इसके अलावा देखो अंकित ईएससी कोड से आपकी 1 ईयर की फीस आइकॉनिक की होगी 45,225, 2 ईयर 66,600। 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन ईएमआई विदाउट एनी इंटरेस्ट। और मेरी अनअकैडमी आईडी है यार, यहां मुझे मैसेज कर देना, एज एंड व्हेन आई गेट टाइम आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। मैं रेगुलरली मैसेजेस का रिप्लाई करता हूं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, आज प्रोटेक्शन का पूरा कंटेंट एक बार डाल दूंगा, तो यहां जरूर आ जाना। प्रोटेक्शन के सारे नोट्स डाल दूंगा इस पूरी यूनिट के, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। और बेटा इसके अलावा अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा देना। और इस लेक्चर के एंड होने के बाद एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना, लेक्चर कैसा लगा, क्या पार्ट बेस्ट पार्ट था, कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट लगा, ताकि मेरी आगे की प्लानिंग आसान हो जाए, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।